26/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं। सबसे पहला निश्चय निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हुए साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम का समय है। अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। नंबर 2, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। ये प्रभु मिलन के नज़ारे कितने सुंदर हैं। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समुंदर है। तो प्रभु मिलन के कितने सुंदर नज़ारे हैं। इतना सुहावना समय कल्प में कभी मिल नहीं सकता। तो वो हम उनके सन्मुख हैं और वो हमारे सामने हैं। तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, हो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। नंबर 3, परमात्मा हमारा बाप भी है। राजयोग की शिक्षा देते इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। बधा विजय का है सेहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। ओम शांति का क्या अर्थ है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। वह हो जाता है परमात्मा। ओम ये बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांति। आत्मा का भी स्वधर्म शांति, तो परमात्मा तो शांति का सागर ही है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है। वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। हे मुसाफिरों, ये तो मुसाफिर खाना है, आज आए कल चले जाना है। लेकिन इन्हीं मुसाफिरों से पूछा जाए, हे मुसाफिरों तुम कहाँ से आए, तुम्हें कहाँ चले जाना है, तो एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए हम वहाँ से आए और हमें वहाँ चले जाना है। ये भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह शिक्षक भी है तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रही है, और फिर साथ भी ले जाएंगे। किसी को भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है।
बाबा कहते इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो टीचर भी हो गया ना, सिखलाने वाला तो टीचर हुआ ना। तो शिव बाबा राजयोग सिखलाते तो तुम्हारा टीचर हुआ ना। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाबा ने कहा मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत और गुरु की अलग मत होती है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है। भिन्न भिन्न मत मिलती हैं, ये फिर सभी का एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। कोई बच्चा क्या अपने बाप में संशय करता ये मेरा बाप नहीं हो सकता? तो हम अपने बाप में क्यों संशय करते हैं? क्योंकि बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। मनुष्यों की अनेक मतों ने हमें भ्रमित कर दिया है। तो भगवान के बारे में तो कोई मनुष्य सच बता ही नहीं सकता, तब खुद ही ईश्वर आकर के हमें सत्य नॉलेज देते हैं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर, भगवान ही क्रिएटर है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो जब माता पिता की कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं तो फिर ऐसा क्या कर्तव्य हो गया जो माता पिता की कृपा हट गई और हम दुख घनेरे में आ गए? वास्तव में हमारे द्वारा ऐसा ही कर्तव्य हुआ, हम अपने माता पिता को ही भूल गए। तो बाबा ने कहा तो ज़रूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बातें, जो बीत गया उसी का तो गायन होता है। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। जीवन की सबसे सुंदर वस्तु सिर्फ तपस्या है। तपस्या के द्वारा ही हमारे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं, बाकी कोई और उपाय नहीं है। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनके राजयोग, उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी रे, कितनी प्यारी दुनिया होगी। वह है ही सुखधाम। जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना। वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री बाबा धरती पर आते तो हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। दुनिया ने तो हमें देह का पाठ पढ़ाया, भगवान ने आकर के हमें देही अभिमानी बनाया। शास्त्रों ने, गुरुओं ने तो देवताओं को भी पतित कर्म करते हुए दिखा दिया, लेकिन भगवान ने आकर के पवित्रता का पाठ पढ़ाया। तो शास्त्रों से क्या शिक्षा मिली? कुछ नहीं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये निराकार बाप तुमको आकर के पढ़ाते हैं। कर लो कमाई 21 जन्म की आया है बाबा कराने। 5 खोटे सिक्का देकर खरीदो, बाबा के पास है स्वर्ग की बादशाही, जो तुम्हें 5 खोटे सिक्के के बदले में मिल रही है। क्या तुम 5 खोटे सिक्के भी बाप को नहीं दे सकते? तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूझने की कोई बात नहीं। सामने बैठे हैं, बाबा ने कहा सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। चलो आत्माओं अब घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। अब तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ।
तुमने 84 जन्म लिए हैं, गाते भी आत्मा और परमात्मा, अलग रहे वो काल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवता ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं, शिव बाबा आकर के तुम बच्चों को सही सही हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। तो समझाओ सबको और बताओ। पहले पहले फाउंडेशन में है किसका? देवी देवता धर्म का। फाउंडेशन ही ख़त्म हो जाए तो फिर बिल्डिंग किस पर खड़ी होगी? तो आज क्या हो गया? फाउंडेशन ही ख़त्म हो चुका है। तब भगवान आकर के फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्धि भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाबा कहते तो तुम बच्चों को अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ दो। भगवान आकर के घर बार नहीं छुड़वाते, गृहस्थी कोई आश्रम बना देते हैं। वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हुए रोंग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा और ही कितनी आत्माओं को दुख मिलेगा। घर बार छोड़ा, जिम्मेवारी को छोड़ा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। कब? द्वापर युग के लास्ट में। पवित्रता को कायम रखने के लिए सन्यास धर्म कुछ ना कुछ मदद करता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पवित्रता स्थापन हो नहीं सकती। थोड़े से समय के लिए भारत थम जाता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पुताई याद होती है। कोई तो समझते लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। घर की सफाई करने से, स्वच्छता लाने से थोड़ी ना लक्ष्मी आएगी। वो तो जब आत्मा पवित्र होगी तब लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी। कोई बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए, लक्ष्मी से पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, उनसे हमेशा वरदान मांगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की दुनिया में अथाह धन होता है। तो सोचते लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा। और जब भगवान आकर के दुर्गा बनाते हैं, अर्थात दुर्गुणों को दूर कराते हैं, तो उनको फिर वो सबको वरदान देने के निमित्त बनती है। भगवान के द्वारा मिले हुए वरदान सबको दिलाती है। इसलिए क्या करते हैं? जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, उनसे वरदान मांगेंगे और लक्ष्मी से हमेशा पैसे मांगेंगे। दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामनाएं पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही, ये जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला, ये है सच्चा मेला, जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। उन मेले मलाखड़ों में भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना आत्मा और परमात्मा अलग का मेला लगता है। ये मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की।
तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। बाबा ने कहा राम और रावण का युद्ध, लेकिन मूर्छित नहीं होना। राम और रावण दोनों ही सर्वशक्तिवान हैं, बल दोनों में से किसी में कम नहीं है। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी माया से हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नट शैल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इनका नाम ही है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। कल्प वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शकल न मिले दूसरे धर्म से, बिल्कुल ही भिन्न है। बाबा ने कहा दोनों ही धर्म एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी याद कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब है। बाबा ने कहा धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल ही अलग अलग हैं। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। तुम बच्चे समझ गए हो कि कैसे धीरे धीरे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनन ट्री से की जाती है, बरगद के पेड़ से की जाती है। जड़ खोखली और डालियों पर पूरा पेड़ खड़ा हुआ है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन ख़त्म हो गया है। आज आप देख रहे हो देवी देवताओं के चित्र तो ज्यों की तो हैं, लेकिन पवित्रता ख़त्म हो गई है। बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा बड़ा खड़ा है। कलकत्ते में बरगद का जितना बड़ा पेड़ उतना कहीं नहीं, और इतना बड़े जगह पर है, इतने बड़े विस्तार में है, लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं है। सारा वृक्ष डालियों पर टहनियों पर खड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं। दुनिया का फाउंडेशन ख़त्म हो चुका है। पवित्रता ही ख़त्म हो गई। तभी तो भगवान को धरती पर आना पड़ा, नहीं तो स्थापन हो रहा है। तो जो फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है। अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह भी जानते सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन सकता। गाते भी ये प्राचीन भारत, सबसे प्राचीन भारत, क्योंकि भारत से ही स्वर्ग शुरू होता है, अन्य खंडों से नहीं। जब भारत में जनसंख्या नहीं बनती तब का अन्य खंडों की स्थापना होती है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा और किसी भी युग में नहीं आ सकता। कितना भी कोई पुकारने की कोशिश करो, बुलाने की कोशिश करो, वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। कर्म भी सबके अलग अलग है। एक ही परिवार में दो भाइयों के एक जैसे फीचर्स नहीं होते, एक जैसे स्वभाव संस्कार नहीं होते, एक जैसे कर्म नहीं होते। सबके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पार्ट अपना अपना मिला हुआ है जो बजा रही है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर तो विनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी
कोई को है नहीं, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी किसी में है नहीं। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सिकीलते बच्चे। शिव बाबा ही ये शब्द कह सकते, मेरे सिकीलते बच्चे, अर्थात मेरे बहुत समय से बिछुड़े हुए बच्चे। बच्चे भी कहते बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और बाहुबल से सारे विश्व के मालिक कैसे बन सकते हैं? योग बल से ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है 1-2 पर काम कटारी चलाना। ये भी समझाया गया है, बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। ये बात ही नहीं, यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाबा की याद के द्वारा तुम 5 विकारों पर जीत पाते, जो तुम्हारे अंदर दैत्य के समान भरे हुए हैं। दैत्यों में क्या दिखाते? 5 विकार, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट। तो इसी तरह से तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, जो बाबा की याद के द्वारा तुम उनको समाप्त करते हो। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित बर्त नाटिए बैनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। बाबा कहते अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? सबसे पहले भक्ति किसने शुरू की? सबसे ज़्यादा भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, और वही सबसे पहले भगवान से आकर के मिलते हैं, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। अन्य कोई ब्राह्मण बन नहीं सकते। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो, जो बाबा मम्मा यहाँ हैं वह वहाँ हैं। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की हैं। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, डायरेक्शन बाबा तुम बच्चों को देते रहते हैं। ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं सर्विस की, कितनी अच्छी अच्छी नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कि कल्प पहले भी ये इन्वेंशन निकाली थी। फिर उनको अप्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया है, बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा है। स्वर्ग और नरक का जो गोला बनाया है, बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है। कोई भी धर्म वाला श्री कृष्ण से नफरत कर नहीं सकता। बाबा ने कहा परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि यही नारायण बनता है। श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। अब ये युक्ति से समझाना है। तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, बुद्धि बड़ी होती, अब बुद्धि को बड़ा कैसे दिखाए? तो उन्होंने चित्र बड़े बड़े बनाए हैं। यहाँ बड़े तो कोई है नहीं, जैसे मनुष्य होते 6 फुट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आई होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे, नहीं। बाबा ने कहा जास्ती लंबा मनुष्य तो सोता भी नहीं है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। बाबा कहते सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है।
इसमें लक्ष्मी नारायण का नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। ये है प्रंस प्रंसिच, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। ये अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ये बात हम बच्चे अभी जानते हैं। ऐसी राजाई करेंगे बच्चे, ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। हमने कहा बच्चे ऐसे चित्र पर समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। किसी को भी समझाएंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठयोगी तो ये ज्ञान दे ना सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाबा कह रहे तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री बाबा बैठ करके पढ़ाते, जिस पढ़ाई से तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते ये हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। ये तो बड़ा वंडरफुल है। 84 का चक्र पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा ये तो अब बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है कितनी छोटी, जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी ना अनादि है, इनकी ना आदि अनंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं जो बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी ये ब्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस बंडर को तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने ही नहीं, क्योंकि भक्तों के मन में तो यही बात बैठ गई है। वो अखंड है, तेजोमय, हजारों सूर्यों से तेज है। पर सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी? तो बाप की तुलना सूरज चांद से तो कर नहीं सकते। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे। तेजोमय जो कहते हैं वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि परमात्मा तो स्टार मिसल है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। नंबर 2, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है।
उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है, इसलिए भक्तों ने आसन लगाना शुरू कर दिया। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी। आपके आगे झुकेगी लेकिन आपके ऊपर वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। इसलिए दिखाते रामायण में अंगद ने क्या किया, इतना ऊंचा आसन बना लिया और फिर रावण की सभा में पैर जमा दिया जो कोई हिला नहीं सका। रावण को सिंहासन छोड़ करके आना पड़ा। स्लोगन। शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल ऐसी दुनिया बनानी है। अच्छा, ओम शांति।